सकारात्मक सोच, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर इंसान हर समय नकारात्मक सोचता रहेगा तो उसका जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच रखेगा तो मुश्किल समय में भी उम्मीद देख पाएगा। आज बहुत लोग छोटी असफलता के बाद हार मान लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया। हर रात के बाद सुबह आती है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तब वह अंधेरे में होता है, लेकिन वही बीज समय आने पर बड़ा पेड़ बनता है। उसी तरह इंसान के कठिन दिन भी उसे मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर इंसान हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। धैर्य और संयम। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन गीता कहती है कि धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। प्रकृति का हर काम समय पर होता है। सूरज रोज सही समय पर निकलता है। पेड़ समय आने पर फल देते हैं। उसी तरह इंसान को भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। कई लोग मेहनत शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत का कोई फायदा नहीं, लेकिन सच्चाई है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ न करे, इसका मतलब है मेहनत करते रहना और सही समय का इंतजार करना। असफलता से सीखना। जीवन में असफलता आना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इंसान असफलता के बाद कोशिश करना छोड़ देता है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर इंसान हर हार से कुछ सीख ले तो वही हार एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया के हर सफल इंसान ने अपने जीवन में कई बार असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो वे कभी महान योद्धा नहीं बनते। उसी तरह इंसान को भी अपने संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और इंसान गलत निर्णय लेने लगता है। आज बहुत लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं। इसीलिए इंसान को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब इंसान शांत मन से सोचता है तब वह सही निर्णय ले पाता है, लेकिन जब वह क्रोध में होता है तब वह खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी। गीता सिखाती है कि मन को शांत रखना सबसे बड़ी शक्ति है। मन को नियंत्रित करना। गीता कहती है कि इंसान का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर इंसान अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। आज लोगों का मन बहुत जल्दी भटक जाता है। सोशल मीडिया, तुलना और चिंता इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक विचार मन को मजबूत बनाते हैं। जब इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे कमजोर नहीं बना पाती। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। आज हर इंसान किसी न किसी लड़ाई में है। कोई पैसों के लिए लड़ रहा है, कोई रिश्तों के लिए, कोई अपने सपनों के लिए और कोई खुद के मन से। बाहर से देखने पर लगता है कि समस्या दुनिया में है, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान के अंदर चलती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी। महाभारत का युद्ध केवल जमीन का युद्ध नहीं था, वह इंसान के मन का युद्ध था। अर्जुन के पास ताकत थी, ज्ञान था, धनुष था, सेना थी, लेकिन फिर भी वह टूट गया। क्यों? क्योंकि उसका मन डर, मोह और भ्रम से भर गया था। यही चीज आज हमारे साथ भी होती है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे डर लगता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। जब कोई नया काम शुरू करता है तो लोग क्या कहेंगे, ये डर उसे रोक देता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है। ये सारी लड़ाइयां अंदर की हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर इंसान अपने मन को जीत ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर समझने लगे हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास पैसा है,
किसी के पास लाखों फॉलोअर्स हैं। इंसान तुलना करते करते खुद को भूल जाता है। गीता कहती है कि तुलना दुख की जड़ है। हर इंसान का रास्ता अलग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपना धर्म पहचानो। इसका मतलब केवल धर्म या पूजा नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन में तुम्हारा असली काम क्या है। कुछ लोग दूसरों की नकल करते करते अपनी असली पहचान खो देते हैं